मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए मोड़ पर जा चुकी है और इसकी वजह है ईरान के आक्रामक तेवर। दरअसल खाड़ी देशों में ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। बस ईरान के इसी बारूदी प्रकोप से अरब के देशों का माथा ठनका हुआ है, खासकर सऊदी अरब का, जिसने अब सीधे ईरान को जंग की चेतावनी दे दी है। तो क्या जल्दी ही मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब वर्सेस ईरान में नया घमासान होगा? देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग तो ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी है, लेकिन इस युद्ध की आंच में अरब के मुस्लिम देश भी सुलग रहे हैं, खासकर कतर, यूएई और सऊदी अरब, क्योंकि ईरानी सेना इजराइल को तो गोला बारूद और मिसाइलों से दहला ही रही है। इसके साथ साथ खाड़ी के इन तीन देशों पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है। बस ईरान के इन्हीं विध्वंसक हमलों के चलते मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का माथा ठनका हुआ है और ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अरब देशों में घमासान छिड़ सकता है, जिसकी अगुवाई सऊदी अरब करेगा। महायुद्ध के बीच ये तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद से सामने आई है, जहां खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों ने इमरजेंसी मीटिंग की। इस बैठक के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। सीधे तौर पर सऊदी अरब ने ईरान को वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान की तरफ से हमले जारी रहते हैं, अगर उसकी मिसाइलें और ड्रोन अरब देशों में यूं ही तबाही मचाती रहती है, तो फिर सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ खुद को जंग में झोंक सकता है। अरब देशों के साथ मिलकर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब का पारा इसलिए भी चढ़ा है क्योंकि बीते 20 दिनों में ईरान के आत्मघाती ड्रोन और किलर मिसाइलों ने सऊदी के कोने कोने में जबरदस्त तबाही मचाई है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला किया। ईरान ने सऊदी की तेल रिफाइनरी रस तनूरा पर मिसाइलें दागी। सऊदी के ऑयल डिपो आरमानको पर भी ड्रोन हमला किया गया। सऊदी अरब के एयरबेस पर भी IRGC ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। समरेफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ईरानी सेना के टारगेट पर सऊदी अरब क्यों है? आखिर क्यों IRGC सऊदी अरब के ऑयल डिपो, रिफाइनरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है? वो भी तब जब कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी और हमले रोकने के लिए कहा था। दरअसल अमेरिका इजराइल की तरह सऊदी अरब को भी ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच तेल को लेकर तनाव तो दशकों से था, मगर इस बार जंग छिड़ी है। इसमें सऊदी अरब ने जो किरदार अदा किया है, उसे देख ईरान भड़का हुआ है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान पर हमले के लिए, खामनेई के खात्मे के लिए सऊदी प्रिंस सलमान ने ट्रंप को उकसाया था। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक जब ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर बातचीत हो रही थी, तब सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान ने कई बार ट्रंप को फोन किया। प्रिंस सलमान की मंशा थी ट्रंप ईरान पर जल्द से जल्द हमला करे। क्राउन प्रिंस ने हमले के लिए मौजूदा वक्त को सबसे मुफीद वक्त बताया। मतलब सऊदी अरब चाहता था कि रमजान के महीने में शिया मुल्क ईरान पर हमला हो। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रिंस सलमान के साथ साथ नेतन्याहू भी ईरान पर हमले के पक्ष में थे। बस फिर क्या, दो प्रमुख सहयोगियों की लामबंदी के बाद ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया और जो सऊदी प्रिंस सलमान और नेतन्याहू चाहते थे वही हुआ, यानी खामनेई का खात्मा। इसलिए ईरान इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब को निशाना बना रहा है, ड्रोन मिसाइलों से सऊदी अरब को सुलगा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या सऊदी अरब की अगुवाई में खाड़ी के मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ जंग में उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।